सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आज की पहले चैप्टर की जो लास्ट वीडियोज है उसमें आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हो, स्क्रीन पर लिखा हुआ है ऑक्सीकरण की कुछ घटनाएं। आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ऑक्सीकरण की कुछ घटनाएं कैसे हो सकती है। अब ये तो केमिस्ट्री का टॉपिक हुआ ऑक्सीकरण। अब इसमें हम कैसे जुड़ जाएंगे, कैसे इसकी घटनाएं होंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी टॉपिक हो, यदि उसकी कुछ रोचक बातें, कुछ मज़ेदार बातें हमें पता चल जाए तो उसको समझने में बहुत आसानी हो जाती है, बहुत मज़ा आ जाता है। और इसके सामने आप देख पा रहे होंगे यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके पूरे पूरे चांसेस है पूछे जाने के। तो ज़्यादा बात को ना करते हुए आइए अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, मेन बात पर आते हैं। प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन की घटनाओं से हम जुड़े हुए हैं, हम बंधे हुए हैं, आप सभी जानते होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हल्का सा बताने की जरूरत है। आपके सामने लिखा हुआ है संक्षारण और विकृत गंधिता। दोनों ही शब्द अभी आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन इनके बारे में जानने के बाद आपको ये बेहद आसान लगने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जो संक्षारण है, आपने देखा होगा कि आप लोहे पर पेंट करते हो, कलर करते हो। इसका एक कारण होता है, सभी को पता है, जंग ना लगे। लोहे पर पेंट क्यों करते हैं? ताकि लोहे पर जंग ना लगे। ठीक है, अभी आपका लोहा है और इस पर आप जंग नहीं लगाना चाहते हो। ठीक है, मतलब लोहे की उम्र को बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसको पेंट करोगे। ठीक है, लेकिन इसी के साथ ही साथ कुछ चीजें ऐसी होती है जिन पर पेंट नहीं किया जा सकता। भाई, आपके पास सिल्वर पाइप है, सिल्वर के पाइप है, सिल्वर के बर्तन है, और भी ऐसी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आप कलर नहीं कर सकते और वे खराब भी नहीं होती है। वे हमेशा जो कि तू ही आप यूज करते रहते हो, कंपनी से ही वो ऐसी बन के आती है। आप सोच रहे होंगे कि वे खराब क्यों नहीं होती है। दोस्तों, दरअसल वे खराब इसलिए नहीं होती क्योंकि उनमें पहले ही मिश्र धातुओं को मिला दिया जाता है उनके साथ। ठीक है, मिक्स कर दिया जाता है उन पर विद्युत अपघटन द्वारा। ठीक है, बिजली के झटकों द्वारा उन पर अन्य धातुओं की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे वे हमेशा ज्यों की त्यों ही बनी रहती है। और ठीक है, और वायु से वे क्रिया नहीं करती है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे हल्का सा कि ऑक्सीकरण क्या है। यानी कि वायु में उपस्थित कोई भी धातु धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उसका ऑक्साइड बना लेती है और वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, समाप्त होने लगता है, नष्ट होने लगता है। ठीक है, उसी को बचाने के लिए आप पेंट, वार्निश, ग्रीस, तेल, इन सभी चीजों का उपयोग करते हो। इसी घटना को संक्षारण कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा लगभग लगभग। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? जहां ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, आपके पास यदि लोहा है और लोहे के ऊपर आपने पेंट नहीं किया है, कलर नहीं किया है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो वायु की नमी के साथ, ठीक है, लोहा जो है वायु के साथ क्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा, जंग बना लेगा। ठीक है, मतलब लोह ऑक्साइड ये बना लेगा और धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। ठीक है, ऐसे ही यदि लोहे को आपने नमी में रख दिया है, जल में रख दिया है, तो जल भी ऐसे ही क्रिया करता है और लोह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बना लेता है और धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, खत्म होने लगता है। तो इन्हीं चीजों को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इनको पेंट कर देते हैं। ठीक है, इस घटना को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वह घटना जिसमें आप धातुओं को नमी या वायु से बचाने के लिए, ठीक है, क्या करते हो, पेंट, कलर, ग्रीस आदि का उपयोग करते हो, इसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है,
यदि आपसे एग्जाम में इसको रोकने के सुझाव उपाय पूछे जाते हैं तो आप इसको रोकने के उपाय में लिख सकते हो, धातुओं पर पेंट करके अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर इसको रोका जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपकी टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी के सामने लिखा हुआ है विकृत गंधिता, ठीक है, रेंजिडिटी। इसमें क्या है, आपने देखा होगा कुछ खाद्य पदार्थ जो होते हैं, खाने वाले पदार्थ, ठीक है, मान लीजिए आपके पास घी या तेल ही है, घी या तेल ही है, ये क्या होगा, यदि आप इसको खुला रखते हो, खुला छोड़ते हो, क्या करते हो, इसको खुला छोड़ते हो तो ऑक्सीकरण हो जाता है, ये भी वायु के साथ क्रिया कर लेता है और ऑक्साइड बना लेता है। इसमें एक अजीब तरह की गंध आ जाती है, ठीक है, जो पसंदहीन होती है, जो पसंद नहीं होती, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। आप एक तरीके से समझ सकते हो, विकृत का मतलब नष्ट होना, विकृत मीन्स नष्ट होना, गंधिता का मतलब मुख्य गंध का नष्ट होना, विकृत का मतलब क्या होता है, नष्ट, ठीक है, और गंधिता का मतलब गंध, यानी कि खाद्य पदार्थों की एक विशिष्ट, एक मजेदार गंध का भाग जाना, नष्ट होना, विकृत गंधिता कहलाता है। आपके पास कोई भी खाद्य पदार्थ हो, भाई लड्डू, रसगुल्ले, कुछ भी हो, ठीक है, यदि आपने उनको खुले में कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया तो आप जानते ही होंगे कि उसका क्या होने वाला है, धीरे धीरे उसका स्वाद बदल जाता है, उसकी गंध बदल जाती है, जो खाने में अप्रिय होता है, ठीक है। इसी घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। तो दोनों टॉपिक बेहद आसान है, इसके पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपसे कोई इसका एग्जाम्पल पूछता है, भाई यदि आपने पानी, कोई भी खाद्य पदार्थ, ये तो पानी की बात कर रहा हूं मैं, यदि कोई भी खाद्य पदार्थ आप खुला छोड़ देते हो तो वायु के साथ क्रिया करके धीरे धीरे खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यदि इसके एग्जाम में आपसे रोकने के उपाय पूछे जाते हैं तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि आप फ्रिज में रख सकते हो अपने खाद्य पदार्थ को। फ्रिज में रखने का एक उद्देश्य होता है क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है और वहां वायु भी एंट्री नहीं करती, तो इसका ऑक्सीकरण वहां नहीं होता, ठीक है। इसी के साथ ही साथ आपने देखा होगा और सोचा भी होगा, भाई मार्केट के चिप्स और जो कुरकुरे हैं, चिप्स खाए हैं सभी ने, देखे भी होंगे, उनका पैकेट बड़ा बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि इनका पैकेट बड़ा बनाने का भी एक उद्देश्य होता है, एक मकसद होता है। वो क्या मकसद हो सकता है, दरअसल इसके अंदर पैकेट के नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस भरने से जो इसके अंदर खाद्य पदार्थ है, आलू के जो चिप्स हैं, वे ऑक्सीजन के प्रभाव में नहीं आते, ठीक है, और उनका स्वाद वैसा का वैसा ही बना रहता है जैसा उसके अंदर पैक किया जाता है। तो यही कारण है कि चिप्स के पैकेट, जो इस तरह के पैकेट्स हैं और भी, उनको बड़ा बनाया जाता है और उनके अंदर खाद्य पदार्थ कम डाला जाता है ताकि लंबे समय तक वो बचा रहे वायु से और सुरक्षित रहे और उसका स्वाद वैसा का वैसा ही बना रहे। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर, यानी कि जो हमारा पहला चैप्टर है, कंप्लीट हो जाता है। इसी वीडियोज में हम जानते हैं कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से जुड़े हुए हैं और आपको बेहद फायदा देने वाले हैं, ठीक है। एनसीई, ठीक है, आपको मैं यहां टेस्ट 1 में, पहले टेस्ट में आपको ईमानदारी से इस टेस्ट का पालन करना है। मैं आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन देता हूँ, बहुविकल्पीय प्रश्नों के आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद ही बताने हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यदि ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आते तो इनका सॉल्यूशन हम पहले अगली वीडियोज में कर देंगे। तो इससे पहले आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न चलेंगे Fe3 Fe2O3 और +2Al
Al2O3 प्लस 2Fe में कौन सा प्रकार है, कौन सा प्रकार है? ऑप्शन नंबर 1 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। संयोजन अभिक्रिया, दूसरा द्विविस्थापन है, तीसरा है एकल विस्थापन, और इसके बाद है आपका वियोजन। आपको एक समीकरण दी हुई है Fe2O3 प्लस 2Al और इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe। ये अभिक्रिया संतुलित है, पूरी तरह से इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ Fe के कितने हैं, 2 है, उधर भी Fe के 2 अणु हो गए हैं। ऑक्सीजन के इधर कितने हैं, 3, इधर भी ऑक्सीजन के 3 अणु हो गए। एल्यूमिनियम के भी 2 है, इधर एल्यूमिनियम के भी आपके 2 अणु हो गए हैं। बट आपको यही देखना है कि इसमें कौन सा प्रकार है, कौन सी अभिक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर आप स्क्रीन के सामने देख रहे हो, संयोजन, द्विविस्थापन, तीसरा है एकल विस्थापन, ठीक है, वियोजन। आपको इससे पहले वीडियोज में तीनों टाइप के, पांचों टाइप के जो अभिक्रियाएं थी वो समझा दी गई थी। तो फटाफट से अपना दिमाग लगाओ और बताओ किसका कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। मैं इनके आंसर अभी आपको नहीं बताऊंगा, केवल अभिक्रिया ही समझाऊंगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ Fe2O3 है और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम अकेला है, ये एक कंपाउंड है, ये एक यौगिक है। अब इस अकेले एल्यूमिनियम ने इस ऑक्सीजन को अपने साथ मिक्स कर लिया, ठीक है, और इसका स्थान बदल दिया है, ठीक है, इसका स्थान बदल दिया है। Fe अकेला अलग निकल गया है, भले ही यहाँ 2 लगा हो, लेकिन यहाँ जो है आपका Fe अकेला ही समझा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जिसने इस वीडियो, इससे पहली वीडियोज को पूरा देखा था, समझा था, उसको तुरंत टिक कर देगा। तो कौन सा विकल्प होगा आप मुझे जरूर बताइए। यदि आपने इसका आंसर नहीं दिया है तो ये समझा जाएगा कि आप सीख नहीं रहे हो। इसी के साथ ही साथ में अपने दूसरे क्वेश्चन पर आता हूं। ये टेस्ट सीरीज भी मैं आपको फोटोज के माध्यम से भेज दूंगा, आप वहीं पे देख लीजिएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, लोह चूर्ण पर HCl की क्रिया से क्या बनता है, क्या बनता है? लोह चूर्ण पर HCl की क्रिया से क्या बनता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है आपको हाइड्रोजन गैस व FeCl2, दूसरा दिया है आपको FeOH2 प्लस Cl2, तीसरा दिया है कोई लवण एवं जल, चौथा पॉइंट दिया है आपको कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो फटाफट से आप सोचो और इसका आंसर मुझे बताओ। लोह चूर्ण है आपके पास, भाई लोह हो या चूर्ण हो, बात तो एक ही है ना, है तो लोहा। अब आप इसको अभिक्रिया में लिखोगे, सबसे पहले लोह चूर्ण है और इस पर आप HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आप इसको गर्म करोगे तो क्या बनेगा, जो भी आपका बनेगा। आप देखिए जरा स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर 1 दिया है हाइड्रोजन व FeCl2, क्या ये हो सकता है? चलिए दूसरे पॉइंट पर विचार करते हैं। FeOH2, क्या ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई समीकरण में O तो है ही नहीं है। बेटा समझने की कोशिश करिए आप लोग, इस समीकरण में O नहीं है और यहाँ O है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो रॉन्ग ही होगा ना। जब O है ही नहीं तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट है लवण, कोई लवण एवं जल, और चौथा पॉइंट है कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अगर कोई अभिक्रिया नहीं होती तो ऐसे काट देते हैं, लेकिन इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका आंसर अब आप लोग खुद ही सोचोगे कि आप यहाँ क्या बना सकते हो।
यदि आपसे नहीं होगा तो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आपको इसमें प्रयास करना चाहिए क्योंकि आपका टेस्ट है। इसी के साथ हमारा टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन जो होने वाला है उस पर भी देखते हैं क्या है वो। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता की अभिक्रिया है। खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 अपघटन है, ऑप्शन नंबर 2 है ऑक्सीकरण, और तीसरा पॉइंट है आपका संयोजन, चौथा पॉइंट है स्थापन। आप देख पा रहे हो खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता किसके कारण होती है, सिर्फ आपको समझ कर ये बता देना है। अभी आपको 2 टॉपिक पर चर्चा की थी, आप समझ पा रहे हो इसका आंसर क्या हो सकता है। विकृत गंधिता इनमें से कौन सी घटना के अंदर आएगा? अपघटन, ऑक्सीकरण, संयोजन। भाई अपघटन तो ये होगा नहीं क्योंकि किसी भी चीज का रेक्टिव का अपघटन तो ऐसे ही नहीं होता। ऑक्सीकरण, संयोजन भी नहीं होगा क्योंकि बाहर से तो कोई पदार्थ आने से रहा। विस्थापन हो सकता है क्या? सोचिए क्या हो सकता है। इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे करके बता सकते हो आप, पहले का ए, दूसरे का बी, इस तरीके से भी आप मुझे बता सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप इनका आंसर जरूर दोगे। और ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग कुछ सीख रहे हो या नहीं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही होता है। अगर आप इनको नहीं सीख रहे हो तो हम नेक्स्ट चैप्टर पर चर्चा नहीं करेंगे। यदि कुछ स्टूडेंट्स मुझे इसका आंसर नहीं देते, आपको इसका आंसर देना है चाहे आप गलत ही क्यों ना दो, ताकि मुझे जानकारी मिले कि आप लोग वाकई में ही सीखने के इच्छुक हो। यदि आप कोई भी जानकारी, कोई भी आंसर नहीं देते तो इसका मतलब यह समझा जाएगा कि आप पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा चौथा, सुनिए ध्यान से। आपको कोई एक्स पदार्थ दिया है, क्या दिया है आपको? एक्स पदार्थ दिया है, ठीक है, और इस एक्स पदार्थ को वायु से क्रिया करनी है, ठीक है, इस एक्स पदार्थ को वायु से क्रिया करनी है, और ये कॉपर ऑक्साइड का CuCO2 का, ठीक है, काला अवक्षेप बनाता है। तो आपको इस एक्स का नाम बताना है कि एक्स का नाम क्या होगा। ये भी आपको खुद ही करना है। यदि आप इसको स्वयं नहीं करते हो तो इसका आंसर कल दिया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसी टेस्ट को सोल्व किया जाएगा। के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रियाओं को उदाहरण देकर समझाओ। ठीक है, तो आज की वीडियोज में इतना ही। कल हम इसके टेस्ट के सोल्व पर चर्चा करेंगे। यदि आपके कमेंट